जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए हैं सॉइल चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम लोग करने वाले दोस्तों सॉइल से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप इस 50 क्वेश्चन को रट लेते हो तो एक भी सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाले। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको नोट कीजिएगा और आप लोग याद कीजिएगा। इससे पहले हमने सॉइल का पार्ट 1 भी करवाएं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखना, फिर आके आप लोग पार्ट 2 देखना। पार्ट 1 का आप लोग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि पार्ट 1 में हमने बेसिक से लेकर हाई लेवल के जितने भी थ्योरी है ना वो करवाएं, तो वो आप लोग जाके जरूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा मेरे भाई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? आपके पास 4 ऑप्शन है। हम इसका जो राइट आंसर होगा वही सिर्फ पढ़ेंगे, क्योंकि इससे टाइम बचेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की क्या होती है, मिट्टियाँ पाई जाती है। आप लोग याद रखना। आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो सबसे पहले आप लोग उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा चलिए करते हैं सवाल। दूसरा सवाल आप लोग के सामने है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलोढ़ मृदा हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ जो मृदा है मेरे भाई वो जलोढ़ मृदा है, तो आप लोग याद रखिएगा। तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया गया है? 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी का, ठीक है। भारत के जितने भी क्षेत्र है ना उस पर सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। लगभग 24% जो है जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मतलब कि कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंबल घाटी जो है मेरे भाई मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5 नंबर, लेटराइट मिट्टी मिलती है कहाँ पर मिलती है मेरे भाई लेटराइट मिट्टी? तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालाबार तट, क्योंकि आप लोग को पता है लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? केरल में पाई जाती है, आप लोग को पता है। और केरल में ही क्या है, हमारा मालाबार तट है। अगला क्वेश्चन है आप लोग को देखेंगे 6 नंबर, इनमें से किस मिट्टी को रेगूर के नाम से जाना जाता है? यानी कि रेगूर मिट्टी किसका नाम है, ठीक है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमने आप लोग को कल पढ़ाया था अन्य मिट्टी के नाम, ठीक है। तो उसमें आप लोग याद किए होंगे। अगला देखो, अगला सवाल क्या है, भारत की निम्न में से कौन सी मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेगूर मिट्टी। रेगूर मिट्टी का क्या हुआ है निर्माण मेरे भाई? बेसाल्ट लावा से हुआ है, आप लोग का पता होना चाहिए। और रेगूर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी का ही निर्माण बेसाल्ट लावा से हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर रेगूर मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं 8 नंबर। देखो, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टी का सही अवरोही क्रम, जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले जलोढ़ होता है, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लेटराइट मिट्टी होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं अगला सवाल की ओर। 9 नंबर, तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, कौन सी मृदा है भाई दोनों जगहों पर? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी जो है मेरे भाई वो तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है। अगला सवाल 10 नंबर, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप सभी को पता है खादर मिट्टी को क्या बोलते हैं मेरे भाई? नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। अगला सवाल देखेंगे 11 नंबर, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है मेरे भाई? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। वन रोपण करके हम क्या कर सकते हैं? मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मृदा या मिट्टी जो है मेरे भाई भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, 14 नंबर सवाल है मेरे भाई, लेटराइट मिट्टी में किसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है?
14 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लौह ऑक्साइड के कारण जो होता है लेटराइट मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल होता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे। 15 नंबर सवाल कह रहा है देश की निम्नलिखित में से किसे स्वतः जुताई, ठीक है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी जो है कहा जाता है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है मेरे भाई, काली मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होता है, जिस कारण ये क्या होती है, स्वतः जुताई कर लेती है अपने आप में। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर मिट्टी बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल 17 नंबर, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कहलाती है, बांगर मिट्टी कहलाती है। कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी को ही बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। जलोढ़ मिट्टी, तीनों एक ही मिट्टी का नाम है, ठीक है। तो वही चीज़ बोला गया है, मतलब कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोल लो, कछारी मिट्टी बोल लो, दोमट मिट्टी बोल लो, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बांगर ही बोलते हैं ना पुरानी वाले को। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आप लोग के सामने, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 का बांगर, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जलोढ़ मिट्टी के लिए जो होता है ना मेरे भाई, न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 20 नंबर, भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग है। 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई, कछारी मिट्टी। भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का जो वर्ग है वो कछारी मिट्टी है, आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे, समान फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान जो होता है वो कितना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 से 7 अगर रहता है तो उस भूमि पे क्या किया जा सकता है, फसल उगाया जा सकता है। ये फैसले हो गया है, इसको आप लोग सुधार लेना, फसले कर लेना, ठीक है, फसले, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन 22 नंबर, काली मिट्टी का काला रंग किस उपस्थिति के कारण होता है। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिटनी फेरस मैग्नेटाइट। टिटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण ही मेरे भाई काली मिट्टी का जो रंग होता है वो काला होता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, निम्न में से कौन सी फसल मृदा क्यों नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मृदा को हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मृदा को क्या कर देती है, नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मटर जो है मेरे भाई वो ऐसा फसल है जो मिट्टी को क्या करता है, नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोग उड़द की फसल उगाते हो अपने खेतों में तो उससे भूमि की क्या होती है, उर्वरकता बढ़ती है, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काली मिट्टी जो होती है मेरे भाई कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, तो आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 26 नंबर, दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोमट मिट्टी में आप लोग को बालू भी देखने को मिलेगा, मृतिका भी देखने को मिलता है और गाद भी देखने को मिलता है, कल हम पढ़ाए थे आप लोग को, ठीक है, तो इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27 नंबर, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मेरे भाई 28, लावा मिट्टी पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, मालवा पठार में। लावा मिट्टी जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, मालवा पठार में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मेरे भाई 29 नंबर, निम्न में से किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है। 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काली मिट्टी जो होती है मेरे भाई मृदा की सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि ये काली मिट्टी क्या करती है, ये चिकनी होती है, जिसके कारण क्या करती है, ये
नमी को क्या करती है, पानी को सोख कर रखती है, जिससे कि क्या होती है, नमी बना रहता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 नंबर, भारत का समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है। ऊपर अभी हम बताए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24% जो है वो कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 31 नंबर, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोमट। क्या दिया जाता है, दोमट उसको नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम मेरे भाई। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी जो है मेरे भाई प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर क्या है मेरे भाई, विस्तृत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 33 नंबर सवाल कह रहा है, भारतीय मृदा में जिसमें सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जस्ता। देखो भारतीय मिट्टी में सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक जो कमी है उसमें जस्ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 34 नंबर, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। राइट आंसर 34 का हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, चिकनी मिट्टी में। पौधे में सबसे अधिक पानी जो मिलता है वो चिकनी मिट्टी मिलता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में क्या होता है, पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस कण का व्यास 0.002 mm से कम होता है। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृत्तिका हो जाएगा। मृत्तिका का जो व्यास रेडियस जो होता है ना 0.002 mm से कम होता है। जबकि आपको अगर पूछ दिया जाए गाद का क्या होगा तो 0.002 से ठीक है 0.06 ठीक है तक होता है। ठीक है, गाद का। और महीन बालू का आपसे पूछा जाए तो ये होता है 0.06 से 2 तक होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लोग से एक और बजरी होता है ना, इसी से तो मिट्टी के अंदर होता है, तो बजरी अगर पूछा जाए तो 2 से ज़्यादा 2 mm से ज़्यादा जो होता है तो वही इसका क्या होता है, रेडियस। तो सबका भी बता दिए, नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर, देखो लावा की प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो लावा के प्रवाह से होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मेरे भाई 37 नंबर देखिए क्या कह रहा है, रेगूर मृदा किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपास के लिए। रेगूर मृदा जो है मेरे भाई कपास के कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 38 नंबर, स्टडी ऑफ सॉइल कहलाता है, यानी कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, पेडोलॉजी कहलाता है मिट्टी का अध्ययन, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर, निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय मिट्टी जो होती है मेरे भाई वो चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 40 नंबर, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में जो है मेरे भाई लवणीय मृदा या लवणीय मिट्टी का जो सर्वाधिक क्या है, क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन की ओर 41 नंबर, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र वाला मतलब कि क्षेत्र पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 42 नंबर, भारत में लाल मिट्टी के सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। भारत में लाल मिट्टी के सर्वाधिक जो विस्तार पाया गया है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया गया है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया गया है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी का जो विस्तार है वो तमिलनाडु में पाया गया 2/3 भाग पे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 44 नंबर, किस मिट्टी में लौह और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेटराइट मिट्टी में क्या होता है मेरे भाई, लौह और एल्यूमिनियम की क्या पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 45 नंबर, मिट्टी में खरापन और क्षारीयपन का समाधान है। ठीक है,
45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेतों में जिप्सम का उपयोग करेंगे तो उसमें मिट्टी में जो खरापन है या क्षारीयपन है उसका समाधान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम लोग चूना का उपयोग करते हैं, जो तेजाबी योग्य या अम्लीय योग्य जो मिट्टी है उसे हम कृषि योग्य बनाने के लिए मतलब कि तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 47 नंबर सवाल देखो, निम्न में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेटराइट मिट्टी जो होती है सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाएगी और गीली होने पर लिपलिपी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत के लगभग कितने प्रतिशत भूमि पर मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 60% जो मेरे भाई भूमि है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर मृदा अपरदन की समस्या जो है सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलोढ़ मृदा हो जाएगा। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा जो है मेरे भाई वो जलोढ़ मृदा है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, आप लोग याद रखिएगा। और आज का आखिरी सवाल 51, क्योंकि एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था आप सभी को पता है, तो टोटल हम लोग का 50 क्वेश्चन हो जाएगा। विश्व मृदा दिवस या मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 दिसंबर को प्रत्येक साल क्या किया जाता है? विश्व मृदा दिवस मनाए जाते हैं। तो टोटल 50 में से आप लोग को कितने सही हुए कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आप लोगों को क्लास कैसा लगा वही बताना। इसका पीडीएफ आप लोग बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। उसको लेने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, हमारे सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर अभी तक आप हमारे सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाकर फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका भी लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, जाओ फटाफट से और सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो, कमेंट करो। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर रखे होगे तो हम टेलीग्राम पे आप लोग को पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आप लोग को दे देंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और पार्ट 1 नहीं देखें इसका तो पार्ट 1 भी आप लोग ज़रूर देखना। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आप सभी से। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।